हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन 1 वीक चैलेंज का जो जो कि है पाथ फाइंडर का क्वेश्चन है ये भी। तो पहले तो थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। चलो इसको उड़ाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि ये वाला पॉइंट जो है जो कि इन दोनों प्लेट्स के एज पे यहाँ पे रखा हुआ है और बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, मतलब कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बोथ द प्लेट्स। इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है हमें एज अ फंक्शन ऑफ आर। तो शुरुआत करने के लिए यहाँ पे मान लो कि किसी एक प्लेट पे लेट से 1 कूलम का चार्ज मैंने दे दिया है या कुछ यूनिट चार्ज मैंने दे दिया। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा उससे हमें लेना देना नहीं है। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम फिक्स मान के चलेंगे। तो यहाँ पे चार्ज दे दिया, ये चार्ज प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल मान लो कि वी है। ठीक है, इस 1 कूलम के चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल वी है। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चार्ज फिर से 1 कूलम का और उसी सेम डिस्ट्रीब्यूशन में रख दूं तो आप 2 कूलम की वजह से आप बता सकते हो कि पोटेंशियल कितना होगा। ऑब्वियसली पोटेंशियल में अगर पॉइंट चार्जेस, छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस की वजह से भी पोटेंशियल निकाल रहे हो तो के क्यू बाय आर होता है। अब आर वाला फैक्टर तो चेंज नहीं हो रहा है, या सिमेट्री जो ज्योमेट्री का फैक्टर है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है। ओनली क्यू इज चेंजिंग। दैट मीन्स जो पोटेंशियल होगा इस पी पॉइंट पे वो इसके ऊपर गिवन चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा और कुछ उसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होगा। तो अगर यहाँ पे 1 कूलम की जगह अगर मैं क्यू कूलम का चार्ज मान लेता तो इस क्यू कूलम के चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वी कैन से दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज क्यू, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको मान लेते हैं k1 है। तो v विल बी इक्वल टू लेट से कांस्टेंट k1 टाइम्स q, ऐसा लिख दिया हमने। अब एक पर्टिकुलर केस में जब दोनों प्लेट्स पे चार्ज Q नॉट हो, यहाँ पे R की वैल्यू 1 होने का मतलब है स्मॉल q की वैल्यू Q नॉट के बराबर है, क्योंकि दूसरे वाले पे तो गिवन है, फिक्स है। तो जब दोनों पे Q नॉट होगा तो सिर्फ एक प्लेट पे Q नॉट हो गया, दूसरी पे भी Q नॉट हो गया। सबकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो मिला के है वो आ रहा है कितना, V नॉट। तो V नॉट शुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स, एक प्लेट की वजह से जितना है दूसरी की वजह से भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है और सेम वही सिमेट्री भी लग रही है, ज्योमेट्री कली भी दोनों के लिए सेम जगह पे रखा हुआ है। तो एक की वजह से k1 टाइम्स जितना चार्ज है Q नॉट, तो 2k1 Q नॉट इतना आ गया। तो यहां से हम k1 की वैल्यू निकाल लेंगे। k1 विल बी बेसिकली इक्वल टू V नॉट बाई 2Q नॉट। अब एक जनरल केस लेना है जहां पे एक प्लेट पे चार्ज है Q और दूसरी प्लेट पे चार्ज है Q नॉट। तो एक पे चार्ज जब है Q और दूसरी पे चार्ज जब है Q नॉट, तब इस वाले पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालोगे तो ऊपर वाले, तो उस टाइम पे पोटेंशियल को मान लो कि वो है V या V टोटल। तो V टोटल विल बी इक्वल टू, ऊपर वाली प्लेट की वजह से निकालो तो दैट विल बी इक्वल टू k1 इंटू ऊपर वाली प्लेट पे जितना चार्ज है Q प्लस दूसरे वाले पे जो होगा वो Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई k1। सो k1 मल्टीप्लाइड बाई Q नॉट। अब यहाँ से उठा के k1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो V नॉट बाई 2Q नॉट रख दो यहाँ पे। तो V नॉट बाई 2Q नॉट टोटल पोटेंशियल, V नॉट बाई 2Q नॉट इंटू Q प्लस Q नॉट, Q प्लस Q नॉट। अब यहाँ से अगर मैं Q नॉट कॉमन ले लूँ ब्रैकेट में जो भी सारी चीज़ है तो वो ये नीचे वाला Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल VT विल बी इक्वल टू V नॉट बाई 2 Q, स्मॉल q बाई Q नॉट को बोला है कि R है तो R हो गया +1। तो एज ए फंक्शन ऑफ R हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पे आ गया, ये वाली वैल्यू। सेम ही लॉजिक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक्सटेंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखो कि अगर मैं सिर्फ एक प्लेट लूँ, लेट से मैंने एक प्लेट यहाँ पे ले ली और इस वाले सिमेट्रिकल पॉइंट पे देखो, यहाँ पे चार्ज अगर मैं दे देता हूँ, लेट से Q चार्ज दे देता हूँ, Q चार्ज, उसकी वजह से फील्ड का एक कंपोनेंट तो ऐसे होगा, देखो वर्टिकल ऊपर की तरफ, इसको बोल देते हैं फील्ड का कंपोनेंट EY है, और एक हॉरिजॉन्टल इधर x डायरेक्शन में
वो बोल देते हैं ई एक्स है। अब इसमें भी वही सेम प्रोपोर्शनलिटी होगी, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से भी फील्ड का रिजल्ट में क्यू ऊपर आता है तो क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ई एक्स के लिए जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो कुछ दूसरा मान लेते हैं। ई एक्स के लिए मान लेते हैं वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी K2 है। तो ई एक्स कैन बी रिटन एज K2 टाइम्स क्यू, और ई वाई के लिए वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कुछ दूसरा मान लेते हैं, लेट से K3 है। तो K3 इक्वल टू ई वाई इक्वल टू K3 टाइम्स क्यू, ऐसा आ गया। अब दो अलग अलग कंडीशन के लिए यहाँ पे वैल्यूज एक्चुअली गिवन है कि फील्ड कितनी होगी। इवन फील्ड होगी जब दोनों ऊपर और नीचे वाली प्लेट पे, फर्स्ट वाले केस में देखो जब R इक्वल टू 1 है तो दोनों पे चार्ज कितना है, Q नॉट है। यहाँ पे भी Q नॉट, यहाँ पे भी Q नॉट। एक की नीचे वाले की वजह से ई वाई ऊपर आया, ई एक्स नीचे आया। ऊपर वाले की वजह से ई एक्स वाला पार्ट तो राइट में ही जाएगा, बट ई वाई वाला पार्ट अब ऐसे नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऊपर वाले के लिए तो अब नीचे की तरफ वाई की डायरेक्शन होनी चाहिए थी ना, जो हमने लेट करी थी। और चूंकि दोनों पे सेम चार्ज है तो ऑब्वियसली वाई वाले फैक्टर्स जो होंगे वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस वाले पर्टिकुलर केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ई एक्स, है ना, पहले की वजह से जितना ई एक्स थी उसका डबल। तो दैट 2 टाइम्स ई एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ग्राफ में गिवन है कि 1 के लिए E1 आ रहा है। तो वी नो द वैल्यू ऑफ E1 इन टर्म्स ऑफ K2। E1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x वाला कॉम्पोनेंट K2 इनटू जितना चार्ज था Q नॉट। यहाँ से K2 की वैल्यू निकल गई, K2 विल बी इक्वल टू E1 बाय 2 Q नॉट। सिमिलरली दूसरा वाला केस ले लो। दूसरे वाले केस में क्या बोला हुआ है कि एक पे चार्ज है प्लस क्यू नॉट, क्योंकि आर की वैल्यू माइनस है, -1। तो एक पे, सॉरी यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, प्लस क्यू नॉट, और दूसरे वाले पे सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट नेचर का माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। तो पहले वाले नीचे वाले की वजह से फील्ड एक इधर जाएगी ई एक्स, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा दोनों ही केस में, और एक ई वाई इधर की तरफ ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया तो पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन ई वाई इधर नीचे रहता, ई एक्स आगे रहता है, बट अब नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो, आप अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। तो नेगेटिव ऊपर वाले की वजह से ई एक्स लेफ्ट में लग गया और ई वाई अब उल्टा होके ऊपर की तरफ लग जाएगा, यहाँ पे ई वाई ऐसे। तो दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ये वाले ई वाई और ये वाले सॉरी ई एक्स और ई एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट फील्ड बचेगी वो बचेगी 2 टाइम्स ई वाई, और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे ग्राफ में गिवन है कि कितनी है, E2 है। तो वी नो E2 इन टर्म्स ऑफ K3, सो E2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स K3 इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड Q नॉट। यहाँ से K3 की वैल्यू निकल गई, K3 विल बी इक्वल टू E2 बाय 2 Q नॉट। अब एक जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे ऊपर वाले पे चार्ज प्लस Q है और नीचे वाले पे प्लस Q नॉट है, ठीक है। अब x डायरेक्शन में दोनों के फील्ड ऐड हो रहे होंगे, तो EX दोनों के अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। तो अगर मैं x का नेट लिखूं, x डायरेक्शन के अलॉन्ग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, तो नीचे वाले की वजह से तो हो गया K2 Q नॉट, और इस वाले की वजह से हो गया K2 Q। यहाँ से फिर से वही चीज़ कॉमन लो कि K2 कॉमन ले लो और Q नॉट कॉमन ले लो। तो K2 टाइम्स Q नॉट कॉमन ले लिया, 1 प्लस स्मॉल q बाई कैपिटल Q विच कैन बी रिटन एज स्मॉल r। और K2 Q नॉट की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से देखो K2 Q नॉट की वैल्यू है E1 बाई 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का x कॉम्पोनेंट इज बेसिकली E1 बाई 2 1 प्लस r। सिमिलरली y कंपोनेंट के लिए जब देखेंगे तो y कंपोनेंट में Q नॉट की वजह से ऊपर आएगा और Q की वजह से नीचे आएगा। तो ऊपर वाली डायरेक्शन चूंकि हमने कन्वेंशन ले रखा है कि वही पॉजिटिव है, तो स्मॉल q की वजह से नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के y कंपोनेंट की नेट वैल्यू
को हम लिख सकते हैं नीचे वाले की वजह से K3 इंटू क्यू नॉट, और ऊपर वाले की वजह से माइनस साइन से माइनस K3 इंटू क्यू। अब इसमें K3 क्यू नॉट फिर से कॉमन ले लो, तो K3 क्यू नॉट कॉमन ले लिया हमने, तो आ गया 1 माइनस स्मॉल क्यू बाई क्यू नॉट विच इज आर, सो 1 बाई आर। और K3 क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से देखो कितना है, E2/2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का y कॉम्पोनेंट जो आ गया दैट इज बेसिकली E2/2 1 माइनस आर। अब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लिखना है तो मैं वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, E net vector equal to x component into I cap, which is basically E1/2 1 plus r into I cap और y component into j cap, so plus E2/2 1 minus r j cap। तो ये हो गया क्वेश्चन एक और। तो सिमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा इस तरह से सोचना चालू करोगे तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें आप सॉल्व मत करने लग जाओ, इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है।